दोस्तों आजकल हम आसपास एक ऐसा वर्ल्ड देख रहे हैं जहां लोगों का घर पानी में डूब रहा है, कहीं फूड सप्लाई वैनिश हो रही है और हवा में पॉइजन है। आज डीप डाइव फैक्ट और मिस्ट्री पर हम डाइव कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के टेरिफाइंग डेंजर्स में, जो लाइफ को जल्दी एंड कर सकते हैं। ये सच तुम्हारे माइंड को ब्लो कर देगा। तो फटाफट से लाइक बटन हिट कर दो और सब्सक्राइब करो ऐसे आई ओपनिंग वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हीट की, जो कि किलर CO2 के कारण ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ रही है, जिसने सिटीज़ को गर्म ओवन में बदल दिया। आपने अक्सर देखा होगा कार ड्राइव करते हुए सड़क पर अजीब तरीके से सड़क टेढ़ी मेढ़ी होती है। दोस्तों, एक्सट्रीम टेम्परेचर से रोड मेल्ट हो रही हैं। समर्स में कुछ कंट्रीज़ में तो पावर ग्रिड्स भी फेल होने लगे हैं। हीट वेव्स इतनी लीथल हैं कि इंडिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में हीट स्ट्रोक डेथ्स स्काई रॉकेट कर रहे हैं। और गेस व्हाट, 2026 और ज़्यादा हॉटर होने वाला है। 70% चांस है कि हम ओवरशूट कर देंगे क्रिटिकल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स क्लाइमेट वार्निंग लिमिट की। हर फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री इंक्रीज का मतलब है और ज़्यादा इंटेंस ब्लेज, जैसे कि और ज़्यादा मेगा फायर्स, फॉरेस्ट वैनिश हो रहे हैं और साथ में उनके एनिमल स्पीशीज़ भी वैनिश हो रही हैं। इन सब का रूट कॉज एक्चुअली स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, यानी कि 1750 के आसपास ब्रिटेन में। उस टाइम फॉसिल फ्यूल कोयला और पेट्रोलियम को धरती के नीचे से निकालकर इसका बेतहाशा यूज़ किया। इसके यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बढ़ गया। वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लगा और अब भी जारी है, और अब रफ्तार ये और ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो 1750 में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था अराउंड 280 पार्ट्स पर मिलियन, जो कि पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से इसी लेवल पर था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद 1950 में वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके पहुंच गया 315, जो कि 280 था, यानी कि 200 साल में 35 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए 1950 से 2025 तक, यानी कि 75 साल में कार्बन डाइऑक्साइड 315 से सीधा 450 पार पहुंच गया। तो आप सोच सकते हो ये किस स्पीड से बढ़ रहा है। पृथ्वी में गर्मी बढ़ने से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी 2-3 डिग्री के करीब टेम्परेचर बढ़ गया है। अबव नॉर्मल 20% ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है। इसलिए हम लोग देखते हैं पृथ्वी में ईदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बारिश होती है, फ्लडिंग होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। और हाँ, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती है कि लास्ट 100 साल के भी रिकॉर्ड टूट जाते हैं। और स्ट्रेंजली यही टाइम में आर्कटिक और अंटार्कटिक सारे माउंटेन्स, हिमालय, एल्प्स, ये सब तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और पृथ्वी के ओशंस हिट हो रहे हैं। इससे टेम्परेचर प्रॉबली नेक्स्ट 4 या 5 साल के बाद 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर ये हो जाएगा तब एग्रीकल्चर फुल्ली इम्पैक्टेड हो जाएगा, फूड क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण जाहिर सी बात है सड़कों पे दंगे दिखेंगे, राइट स्टार्ट हो जाएंगे। और आने वाले समय में, यानी कि 2035 तक, तो ये जलवायु परिवर्तन ऐसा रौद्र रूप ले लेगा कि दुनिया का जीना हराम हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो ओवरऑल टेम्परेचर 9 डिग्री बढ़ जाएगा और पृथ्वी में कुछ फसल नहीं होने वाली। यह फुल स्टारवेशन और हंगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कगार पर ले जाएगा। क्लाउड टिपिंग पॉइंट हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाए। सूरज की किरणें और गर्मी जो पृथ्वी में आती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण क्लाउड्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सनलाइट और ज़्यादा आएगी, बर्फ ऑलमोस्ट 90% तो ख़त्म हो ही गई है। वहाँ वाइट आइस में रिफ्लेक्शन होता है जो कि हीट को ट्रैप नहीं होने देती थी, लेकिन 90% जगह में अब आइस नहीं है, इसलिए वहाँ सब हीट एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसी रेट में हम लोग अगर एमिशन करेंगे, यानी कि 43 गीगा टन्स एनुअली, तो कुछ ही सालों में डेफिनेटली टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद फुल हीट बढ़ जाएगी। और फिर ये जो इतने सारे मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, कार्स हैं, प्लेन ट्रैवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखो खाली भारत में जिस स्पीड से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सोचो कितना फ्यूल बर्न होगा। एमिशन बहुत भयानक रफ्तार से बढ़ रहा है और प्लेन ट्रैवल इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। ग्लोबल सी लेवल्स ऑलरेडी राइज हुए हैं तकरीबन 8 से 9 इंच सन 1880 से लेके अब तक, और ओशंस इंसेन हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब 10 हिरोशिमा बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहे हैं एवरी सेकंड।
और ये वर्ष हो रहा है। समुंदर अब बिल्कुल शांत नहीं रहता भाई। रिसर्चर्स के अनुसार 2050 में तो हाई टाइड फ्लडिंग यूएस की ईस्ट कोस्ट सिटीज़ को ऑलमोस्ट डेली हिट करेंगे। मतलब दिल्ली का ट्रैफिक क्योस, ब्रिजेस टूट जाएंगे, और बाकी रही बात स्टॉर्म्स की, वो तो सुपर चार्ज्ड हैं। मॉन्स्टर हरिकेन्स आम बात है, और वनरेबल स्पॉट्स जैसे कि फिलीपींस, हेती, फ्लड्स, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर तो मतलब एकदम नॉर्मल हो गया है। दोस्तों, ऐसे स्पीशीज जो आइस एज तक सरवाइव कर गए, ह्यूमंस की हरकतों के कारण आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं बहुत ही जल्द आने वाले पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की, यानी एक ऐसा मोमेंट जब डैमेज रिवर्स हो ही नहीं सकता। ग्लेशियर्स, जिनको एंशिएंट गार्डियंस ऑफ फ्रेश वाटर कहा जाता है, खत्म हो रहे हैं। आगे जाके सी लेवल इंचेस में नहीं बल्कि फुट में इंक्रीज होगा। अमेजन जैसे बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, मरीन लाइफ खत्म हो रही है, और हम हेल्थ की बात तो क्या ही करें। नए नए वायरस जो कि परमाफ्रॉस्ट के नीचे करोड़ों सालों से दफन थे, आइस पिघलने के बाद सब जाग रहे हैं, और नए नए डिजीजेस आए दिन सुनने को मिलते हैं। और इसी के कारण से फार्मा और हेल्थ कंपनीज हर साल ट्रिलियंस का प्रॉफिट बना रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अब ह्यूमैनिटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड्स वार्मर वर्ल्ड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और 2040 तक एक मेगा डिजास्टर खड़ा वेट कर रहा है, जहां धरती अनमैनेजेबल हेल बन जाएगी, जहां फूड शॉर्टेज, वॉर, मास माइग्रेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स और इनइक्वालिटी एक्सप्लोड हो जाएगी। बीफ ईटिंग या मांस खाना मीथेन गैस रिलीज करता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जब फूड डाइजेस्ट करती है तो मीथेन गैस छोड़ती हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हीट को ट्रैप करने में कहीं अधिक पावरफुल है। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि में ये एक मीट ईटिंग एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसलिए मांस के लिए कैटल पालने का मतलब है एटमॉस्फेयर में ज्यादा मीथेन, जबकि मनुष्यों के लिए सीधे पौधे उगाना बहुत ही कम लैंड, वाटर और फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो कूडोस टू ऑल द वेजिटेरियंस, आप लोग ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हो। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारा देश भारत पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, तो हर साल भैंस और ज़्यादा से ज़्यादा कट रही हैं। तो दोस्तों, द प्लैनेट विल सर्वाइव, द रियल क्वेश्चन इज विल वी? Thanks for watching Deep Dive Fact or Mystery. Stay informed. See you next time. Goodbye.